वक्तव्य प्रस्तुत करिए आप। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्य विसुमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातचित्तः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं तस्ते वरातीदं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएत इनके पद बंधन किए नासत विघ्ने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अचिंत कोटि अचिंत्य अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान अकारण करुणा वरुणालय अकारण कल्य सापहारक अकारण करुणाकारक श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में दास गणेश का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी के जुगल चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। समुपस्थित भक्तगण भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भगिनी बांधवों एवं मेरे सभी गुरु भाई एवं बहनों, श्रीमद् भागवत महापुराण इतना गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है कि जिसका पार पाना बड़े बड़े विद्वान लोगों के लिए भी कठिन है। कहा गया है विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े महान से महानतम विद्वान लोगों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। और मैं तो एक अभी प्रशिक्षु हूँ। प्रशिक्षु होने के चलते गलत होना स्वाभाविक है।
फिर भी यथासंभव भगवान के गुणानुकीर्तन में हम पीछे नहीं रहेंगे। तो हम क्रम से आज महर्षि वेदव्यास के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण की हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का जो पहला श्लोक है वह बहुत गंभीर अर्थ लगता है। विद्वान लोगों ने इस मंगलाचरण का इतने अर्थ किए हैं कि लगता है कि अर्थ ही नहीं, इसमें तो महानतम अर्थ छिपा हुआ है। फिर भी ब्रह्मचिंतन विषय को लेकर के ईश्वर की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए हम ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। ऐसे भी ब्रह्म साकार भी हैं, निराकार भी हैं। निराकार ब्रह्म ही समय समय पर साकार रूप ग्रहण करते हैं और अपनी उपस्थिति से धरती पर के जीव जंतुओं को प्रेम पूर्वक जीवन बिताने के लिए, प्रेम पूर्वक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ब्रह्म के स्वरूप के बारे में तो शास्त्रों में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है। फिर इसी प्रश्न का उत्तर महर्षि बादरायण दूसरे सूत्र से देते हैं जन्माद्यस्य यतः, यतः जिससे जन्म आदि जितने भी विकार हैं, सृष्टि, स्थिति और प्रलय, जिनसे होता है, जिनसे यह संसार निकला है और संसार निकलने के बाद इस लोक में रहता है और पुनः समय पूरा होने के बाद इस लोक को जाते हैं या जैसी उनकी गति है उस गति को प्राप्त करते हैं। तो जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र के इस दूसरे सूत्र से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म वही है जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है। जगत की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है लेकिन जगत जो है यह मिथ्या है। फिर भी इस मिथ्या जगत में रहने के बाद भी हम इस मिथ्या जगत को ही सत्य मान लेते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, जिससे जन्म यानी सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं। अर्थात सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारणभूत जो ब्रह्म है, ईश्वर है। और ये तीनों के कारण होने के बाद भी वे इन कारणों से अर्थात माया और माया जनित प्रभावों से स्वयं मोहित नहीं होते हैं। स्वयं प्रकाश है, सत्य है, सर्वज्ञ है और इसके साथ ही उन्होंने संकल्प मात्र से ही आदि कवि ब्रह्मा जी को वेदादि शास्त्रों का ज्ञान करा दिया। संकल्प मात्र से, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता ही नहीं है कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल नाल है और वह कमल नाल के ऊपर जो कमल है और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है। तो भगवान के ब्रह्म के संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान हो गया। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम जदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, यतः जिससे जगत की प्रक्रिया चलती है, जिस ब्रह्म से जगत की प्रक्रिया चलती है वह ब्रह्म आदि रहित है, अंत रहित है। अनादि निधनम, आदि और निधन से रहित, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, शब्द तत्व अर्थात शाब्दिक ब्रह्म, शब्दात्मक ब्रह्म। श्रीमद्भागवत महापुराण भी वांगमयी भगवान की मूर्ति है। वांग
वही विग्रह है, बाघ ब्रह्म है, बाघ ब्रह्म। पराबांग मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभिसंस्थिता हृदयस्था तु मध्यमा गेया वैखरी कंड देशगा वैखरिया प्रश्रवण गोचर मध्यमया कृतो नाद स्फोट व्यंजक उच्यते स्फुटन्ति अर्था यस्मात् असौ स्फोट। स्फोट स्वरूप हमारे ब्रह्म है जिनसे चराचर जगत प्रस्फुटित होते हैं। और इस चराचर जगत जो मिथ्या स्वरूप है, लेकिन इस मिथ्या स्वरूप जगत को भी हम सत्य मान लेते हैं। ब्रह्म में तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, यह जो त्रिगुणमयी सृष्टि है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये जो तीन अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं को हम सत्य मान लेते हैं, जबकि सत्य है नहीं, यह मृषा है। लेकिन इस मृषा जगत को हम अमृषा मान लेते हैं, भ्रम बस। इस प्रकार का भ्रम होता है। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो, तेज बारी, मृदा तेज अग्नि, तेज स्वरूप सूर्य की रश्मि, बारी जल, मृदा मिट्टी। अर्थात सूर्य की रोशनी में हम देखते हैं तो चमकता है कि जल दिखता है, लेकिन जल वहां रहता नहीं है। जल में फल का आभास होता है तो वहां फल, जल में फल भी नहीं है, वहां तो जल है। यदि फल है तो जल के नीचे है। और पुनः ऐसी स्थिति आती है कि स्थल में जल दिखता है। इसको मृग मरीचिका कहते हैं। गर्मी के समय में जब कड़ी धूप रहती है और मरुभूमि में जब हिरण देखता है, उसको लगता है कि बहुत दूर में पानी है। वह दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते जाता है, थक जाता है, लेकिन जल उसको मिलता नहीं है। इसी प्रकार यह जो त्रिगुणमयी सृष्टि है, जगत है, यह जो तीनों गुणों से युक्त जो संसार है, सरतीत इति संसार, सरतीत इति संसार है, जो चल रहा है, यानी पैदा हुआ, इस संसार में रहा और पुनः इस संसार को छोड़ करके, अर्थात अस्थावर और जंगम जो ये दो प्रकार के हैं। अस्थावर तिष्ठन्ति अस्थावर, गच्छन्ति जंगमा, जो एक जगह खड़ा रहते हैं वे अस्थावर है, और जो घूमते फिरते हैं वे जंगम है। दोनों प्रकार के जीवों की सृष्टि करते हैं और सृष्टि के बाद उनका पालन भी करते हैं, और पालन के बाद वार्धक्य अवस्था आने पर उनका संहार भी करते हैं। तीनों गुण, सर्ग स्थिति प्रत्यवहार, सर्ग सृष्टि, स्थिति ठहराव पालन, प्रत्यवहार माया का संवरण अर्थात संहार, तीनों रूपों में हमारे ब्रह्म विराजमान रहते हैं। और उनकी जो शक्ति है वह काल शक्ति है, काल भूत है। उन्हीं के अंदर काल काम करता है और जीवों को समय पर उपयुक्त सहायता मुहैया करा देता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये त्रिगुणमयी सृष्टि, चराचर जगत जो मिथ्या है, और मिथ्या होने के बाद भी यह आभासी भ्रम के चलते, आभासी भ्रम, इसमें आभास हो जाता है कि जल में थल है, थल में जल है, और सूर्य की रोशनी में जल है। यह जो भ्रम है, इसी भ्रम के समान इस मिथ्या जगत को भी हम सत्य मान लेते हैं, और सत्य मान करके ही इस जगत में अपना व्यवहार करते हैं। तो परम ब्रह्म परमात्मा की अनेक कलाएं हैं। अध्याहित कलाम यस्य, अध्याहित कलाम यस्य काल शक्ति मुपाश्रिता जन्मादयो विकाराः सद्भाव भेद सिजोनयः। ये जो छह विकार हैं, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अनुच्छीयते और विनश्यति, ये जो छह विकार हैं तो ये जीवगत विकार हैं। और इन विकारों में रहते हुए भी जीव अपने को सत्य मान लेता है, जबकि सत्य है नहीं, मिथ्या है। क्योंकि कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या,
केवल ब्रह्म सत्य है एकमात्र। और वह ब्रह्म कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम सर्वेषाम कारणानाम कारणम यत् तद ब्रह्म। सभी प्रकार के कारणों का, जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के जो कारण है और उन कारण का जो कारण है वही परम ब्रह्म है। और उन्हीं का हम ध्यान करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। स्वेन धामना अपने प्रकाश से, अपने तेज से, स्वेन धामना अपने तेज से अज्ञान रूपी अंधकार को, कुहरे को वह छिन्न भिन्न करते रहते हैं। अर्थात ब्रह्म की जो माया है और माया जनित जो कार्य हैं तो वे न तो माया से मोहित होते हैं और न माया जनित कार्य ही उनको मोहित करते हैं। अर्थात उनके पास स्वयं प्रकाश है, वो स्वराट है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अपने आप चमकते हैं। उनमें जो तेज है उस तेज के आगे अंधकार टिकता नहीं है। और बाकी तो रजोगुण और तमोगुण से युक्त हैं, लेकिन यदि सत्व गुण से युक्त है तो ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा है। उनमें केवल सत्व गुण है, रजोगुण और तमोगुण उनके लिए कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनमें पूर्णतः सत्यम परम धीमहि, पूर्णतः सत्य वही केवल ब्रह्म ही सत्य है। और ब्रह्म से निर्गत जो ब्रह्म की माया है, जिस माया के कारण हमें तरह तरह की वस्तुएं दिखती हैं, जो अभी नहीं है पहले था, और जो पहले था वो अभी नहीं है, जो अभी नहीं है वह आगे होगा। इस प्रकार जो माया जनित सृष्टि है, इन सृष्टियों के मुंह में वे स्वयं ब्रह्म नहीं पड़ते। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो सदा धीमहि। उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम लोग चिंतन करते हैं। वयम धीमहि, धीमहि, वयम धीमहि, हम सब लोग चिंतन करते हैं। पूरा चराचर संसार उसी परमात्मा के विषय में हमेशा चिंतित रहते हैं। और उस परमात्मा के बारे में जो चिंतित रहता है, जिन्हें केवल परमात्मा की ही चिंता है, और क्या चिंता है, परमात्मा को हमेशा हम अपने हृदय में बंदी बनाकर रखें, ऐसी जिनकी चिंता है वे धन्य हैं। और ऐसे जितने भक्त हैं वे सभी भक्त परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, ध्यान करते हैं। परः परतरम ब्रह्म, परः परतरम ब्रह्म ज्ञानानंदादि लक्षणम। परः परतरम ब्रह्म, ब्रह्म सबसे ऊपर है। ज्ञान और आनंद यही उनका लक्षण है। जैसे ज्ञान और आनंद, जहां हमें ज्ञान मिल जाता है उसमें ब्रह्म है, वह शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म शब्दात्मक और स्वरूपात्मक, साकार और निराकार शब्द ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, स्वयं ब्रह्म शब्द बन करके, वाक्य बन करके, वांग्मय रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में इस कली काल में हमारे उद्धार के लिए प्रस्तुत है। कृपा महर्षि वेद व्यास, उन्होंने इस कली काल में हम जीव जंतुओं के उद्धार के लिए वांग्मयी मूर्ति श्री कृष्ण जी के विग्रह को हमारे सामने में प्रस्तुत किया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूप, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह है, मूर्ति है, प्रतिमा है। इसकी मूर्ति है सच्चिदानंद, सत चित और आनंद।
कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव यानी मंगलकारी है, सत्य भी है मंगलकारी भी है, वही संसार के लिए सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम इन तीनों गुणों से युक्त है वही परम ब्रह्म परमात्मा है। और उससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जहाँ आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। रसो वही सह, सह मने वह रस है। वह कौन सा रस है? ब्रह्मात्मक रस है। वह ब्रह्मात्मक रस हम इस श्रीमद् भागवत में प्राप्त करते हैं। और वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के इस प्रथम श्लोक के माध्यम से इस श्रीमद् भागवत को वेद सम्मत बताया, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद दूसरा जो सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, तो इस सूत्र से यह सिद्ध होता है यह श्रीमद् भागवत वेद सम्मत है। अर्थात वेद तो कठिन साधना से प्राप्त है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा कान के माध्यम से हम श्रवण कर लेते हैं। यह केवल रस ही रस है, और इसमें न छिलका है न गुठली है, कुछ नहीं है, आनंद के रूप में है, रस रस के रूप में है। हम इसे श्रवण करते हैं और बोल देवी श्री वेद व्यास भगवान की जय। इसके बाद जो दूसरा श्लोक है उसमें अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय का मतलब होता है कि वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ की रचना की, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, तो इसका लोग अध्ययन करेंगे, तो अध्ययन करेंगे या श्रवण करेंगे, तो अकारण कोई कुछ करते नहीं है। जब तक कोई कारण नहीं होता है तब तक लोग कुछ करते नहीं है, क्योंकि कली काल में एक तो आदमी की आयु कम है, उम्र कम है, और दूसरा शास्त्र अनंत है, अनंत शास्त्र है, और इस अनंत शास्त्र में जीव उतना समय दे नहीं सकता है। तो कम से कम समय में श्री महर्षि वेदव्यास जी ने हमें श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पिलाया। इसके दूसरे श्लोक में अनुबंध अनुबंध चतुष्टय, सबसे पहले तो इसका विषय क्या है? विषय है धर्मो प्रोजित कैत गोत्र परमो कपट रहित धर्म, अर्थात वे सारी धार्मिक क्रियाएं जो किसी न किसी उद्देश्य से होती हैं, अर्थात सकाम धार्मिक क्रियाएं इस शास्त्र से बहिष्कृत है। अर्थात श्रीमद् भागवत का श्रवण सकाम नहीं निष्काम होना चाहिए, अर्थात हम किसी उद्देश्य से नहीं बल्कि भगवान के चरणों में अपनी भक्ति के लिए अध्ययन करते हैं, अध्ययन सुनते हैं और सुनाते हैं। धर्म प्रोदित कैत गोत्र परमो, यह जो धर्म है कितब से कैतब बना है। कितब अर्थात यह चालाकी इसमें नहीं है, इसमें किसी प्रकार का व्यापारिक बुद्धि नहीं है कि हम तभी भागवत का अध्ययन करेंगे, भागवत की कथा हम तभी सुनेंगे जब मुझको यह फल होगा। किसी विशेष फल की इच्छा को लेकर के भागवत कथा का अध्ययन और श्रवण वर्जित है, क्योंकि इसमें धार्मिक चालाकी नहीं देखी जाती। धर्म प्रोजित कैत गोत्र परम निर्मत सराणाम सताम, विषय तो हो गया। इसमें निष्काम धर्म की स्थापना है, सकाम धर्म है नहीं। निष्काम धर्म के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण। दूसरा है इसका अधिकारी कौन है? निर्मत सराणाम सताम, सताम सज्जन लोगों के लिए है, जिनके जो मत्सर रहित है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अनेक प्रकार के जो ये बुरे तत्व हैं जो इनसे मुक्त हैं, अर्थात जो दूसरों के सुख से और दुख से, अर्थात दूसरों के सुख से सुखी होते हैं लेकिन दूसरों के सुख से जलते नहीं है, जो दूसरों के सुख से, दूसरों की उन्नति से, दूसरों के उत्थान से जलते हैं, वे मत्सर कहलाते हैं। दूसरों के उत्थान से ही नहीं, जो अपने हृदय के ताप से भी जो जलते रहते हैं वो भी मत्सर कहलाते हैं। मत्सर हृदय ताप, हृदय ताप से, अपने हृदय के ताप से भी अपने आप भी जो जलते रहते हैं,
अर्थात उनको कोई कुछ बिगाड़ता नहीं है तो भी हमेशा क्रोध में रहते हैं, वे भी मत्सर की श्रेणी में जाते हैं। तो जो मत्सर हैं वे इसके अधिकारी नहीं है। महात्म में चर्चा आई है, जब महर्षि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए बैठे थे, तो देवता लोग सुधा कुंभ लेकर आए थे और व्यापारिक बुद्धि अपना करके अमृत पिला करके बदले में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहते थे। व्यापारिक बुद्धि को सुखदेव महर्षि समझ गए और उन्हें अनधिकारी समझ करके, भागवत कथा श्रवण का अधिकारी नहीं समझ करके ये मत्सर की श्रेणी में आ गए। काम उसमें जो भक्ति हुई लेकिन सकाम भक्ति हो गई, कथा सुने अमृत देंगे लेकिन बदला में कथा सुने। तो दिन में वाली बात श्रीमद् भागवत में नहीं है, इसमें निष्काम भक्ति है। और अधिकारी कौन है? निर्मत्सर, जो जो मत्सर आदि गुण से रहित हैं, जिनके हृदय में किसी के प्रति किसी प्रकार का छल प्रपंच नहीं है, वही इसके अध्ययन के अधिकारी हैं, श्रवण के अधिकारी हैं। उसके बाद विषय भी हो गया, अधिकारी भी निश्चित हुआ। फिर प्रयोजन, उद्देश्य, प्रयोजन क्या है, लोग किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से, किस लाभ को लेकर के, क्या उम्मीद से श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे। इसके लिए वेद व्यास जी कहते हैं, तापत्रयोन्मूलनम, तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के जो ताप हैं, आध्यात्मिक ताप, आधि दैविक ताप और आधि भौतिक ताप, इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन होता है, अर्थात जड़ से ये ताप नष्ट हो जाते हैं। दैविक, दैहिक, भौतिक, ये तीनों जो ताप हैं ये भागवत कथा सुनने के बाद रहते नहीं है, अर्थात मन प्रसन्न होता है, दुख दूर हो जाता है और प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाता है। यही इसका प्रयोजन है। भगवान वासुदेव के चरणों में अनुराग के उद्देश्य से ही हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए प्रयोजन तीनों प्रकार के जो ताप हैं उससे मुक्ति है। फिर इसका संबंध किससे है? ताकि इसका संबंध यही है कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से भगवान स्वयं भक्तों के हृदय में खड़े हो जाते, भक्तों के हृदय में स्वयं आकर प्रवेश करते, अर्थात जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ कथा में भगवान वासुदेव की उपस्थिति रहती है। और कथा में ही नहीं रहती है बल्कि कथा श्रवण करने वाले जितने श्रोता हैं सबों के हृदय में श्री भागवत स्वरूप भगवान कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं। और जब प्रवेश कर जाते हैं तो भक्ति का ही प्रभाव है कि भक्त लोग उन्हें फिर निकलने नहीं देता है और उनके हृदय में बंदी बन करके रह जाते हैं। यही इसका संबंध है। धर्म क्रोधित कैतगोत्र परमो निर्मत सराम वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इसमें कहा गया है वेद्यम, जानना चाहिए भगवान के गुण कीर्तनों के बारे में, भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान के कार्यों के बारे में, अवतार लेकर के उन्होंने क्या क्या किया जीवों के उद्धार के लिए, अपने भक्तों के उद्धार के लिए उन्होंने क्या किया, और जो किया वह शिवदम है, शिवम कल्याण कारकम, कल्याण करने वाला है। और तापोत्रयोन्मूलनम, सद्यो सद्यो श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा पर ईश्वर। महामुनि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, 18 पुराण लिखने के बाद महाभारत नाम का पंचम वेद भी लिखा। इसके बाद भी वेद व्यास जी का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ, मन नहीं भरा, उनका मन खाली खाली लगा कि मैंने कुछ जरूर कमी की है, क्योंकि 18 पुराण, धर्मशास्त्र, वेदादि शास्त्रों की रचना के बाद महाभारत की रचना हुई।
फिर भी व्यास जी उदास हैं। उनकी उदासी दूर करने के लिए नारद जी ने उन्हें भगवान के गुण कीर्तनों का वर्णन करने के लिए कहा। गुण कीर्तनों के वर्णन से ही जीव का उद्धार होगा। इसलिए महामुनि वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के रहने के बावजूद भी अन्य शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात यह जो वेद सम्मत संपूर्ण रस स्वरूप कल्प तरु वृक्ष का जो रस रूपी फल है वह श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत के रहते हुए वेदव्यास की इस रचना श्रीमद् भागवत महापुराण के रहते हुए अन्य शास्त्रों के अध्ययन का कोई प्रयोजन नहीं है। लिखा है साफ श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा पर ईश्वर। वेदव्यास जी साक्षात विष्णु के अवतार हैं, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। और उनके मुंह से उनके द्वारा यह रचित श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। और इसके अतिरिक्त अन्य शास्त्रों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही वास्तव है, यही वास्तविकता है। और जो वास्तव है, जो सच्ची वस्तु है, सच्ची कहानी है, वह कल्याणकारी होती ही है। जो सच्ची नहीं है वह कल्याणकारी कहानी हो नहीं सकती है। यह पूर्णतः सत्य कथा है। क्यों? स्वयं भगवान व्यास जी अपने मुख से कथा सुनाए हैं। और इनके पुत्र महर्षि सुखदेव जो स्वयं विरक्त हैं, उन्होंने परीक्षित को यह कथा धरती पर कलयुग में सुना दी है। तो सुखदेव मुनि के मुख से भी निकला हुआ यह कथा वेदादि का शास्त्र है। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण के रहते हुए अन्य शास्त्रों के अध्ययन से कोई लाभ नहीं है। तो जिस प्रकार हम फल का रस पीते हैं तो तत्काल लाभ मिलता है, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के अध्ययन से, श्रवण से, चिंतन से, मनन से, दर्शन से, बंधन से हर प्रकार की आत्म संतुष्टि मिलती है और प्रभु के चरणों में अनुराग होता है। प्रभु के चरणों में अनुराग होता है। और इसके बारे में और कहा गया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। और यह जो है वेद संगम सम्मत है, निगम रूपी कल्पतरु का फल है। और वह फल जो सुखदेव मुनि के मुख से निकला है, ऐसा तो देखा जाता है। जो खट्टा फल होता है उसमें तोता मुंह लगाता नहीं है, तोता उसी में मुंह लगाता है जो मीठा होता है। अथवा तोते का मुंह लग जाने के बाद वह फल मीठा होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव मुनि के मुंह से निश्रित है। तथा सबसे पहले धरती पर कलयुग में राजा परीक्षित को महर्षि सुखदेव ने ही सुनाया। तो उनके मुख से यह निकली हुई वाणी तो पूर्णतः केवल रस ही रस है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। कब तक सुननी चाहिए? कितने दिनों तक सुननी चाहिए? क्या कितना सुनने पर संतुष्टि मिलेगी? पीते जाओ, रस जितना पियो। रस को खाना नहीं है, पीना है। चबाने का कोई झंझट नहीं है। जितना हम पिएंगे उतनी संतुष्टि होती जाएगी। संतुष्टि की कहीं और छोर नहीं होगी। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बार बार जो भागवत प्रेमी है, भगवान के चरणों में जिनका अनुराग है, वो श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से कभी अघाते नहीं हैं। और जितना हम सुनते हैं उतना और सुनने की ललक बढ़ती जाती है। इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, महर्षि व्यास जी की जय, भगवान सुखदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रोता समाज की जय, गुरुदेव की चरण कमल की जय। जय जय राधे श्याम, श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया वक्तव्य हमारे गणेश झा की द्वारा पूरा सुंदर प्रस्तुत किया गया। हम सब बड़े अनुग्रहित भी है सुन करके। वाकई बिहारी लाल की कृपा हमेशा बनी रहे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। डॉक्टर हमारे हरिदत्त शर्मा जी तो बहुत प्रसन्न है। बहुत अच्छे से आपने जिस प्रकार से मंगलाचरण से लेकर के समझाने का प्रयास किया है,
बड़ा गूढ़ तत्व है उसको आपने बड़े सहजता के साथ प्रस्तुत किया है सभी जनमानस के मध्य में। बहुत बहुत आपको साधुवाद। ठाकुर जी कृपा बनी रहे और ऐसे ही आप विविध चरित्रों को हम सबके मध्य जो है ला करके प्रस्तुत करते रहें। बहुत अच्छा। जितने बहुत 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 अति सुंदर जी, अति सुंदर। हाँ जी हाँ जी। मन प्रफुल्लित हो गया जी। और बड़ा गूढ़ रहस्य। और जैसा मैंने कहा कि यथा नाम तथा गुण तथा भी व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत आनंद आया।